रीजन क्या थे रिवोल्ट के? ठीक है, व्हाट आर द रीजंस? क्या ब्रिटिशर्स थे? क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ब्रिटिशर्स थे या लोकल रीजन था, लैंडलॉर्ड्स थे, साहूकार थे, किस कौन लोग थे? सो आप क्या करोगे, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन जो भी आपके दिमाग में क्या, क्यों, कैसे, कब, किसके लिए, कहां, मैं आपको पहले भी ये बारे में बता चुका हूं, आपने क्वेश्चन बना लिए। संविधान क्या होता है? आपने मान लो प्रस्तावना आज आपको पढ़ना है, प्रियम्बल पढ़ना है। प्रियम्बल से क्या मतलब है? ये किसने बनाया था, किस समिति के द्वारा था, क्या इसकी मुख्य बातें हैं, इसका मकसद क्या है, इसके अंदर क्या बातें कही गई हैं, उन बातों के क्या निहितार्थ हैं, ये क्वेश्चन ही तो आपको लिखना है। क्या, क्यों, कैसे, किसके लिए, उद्देश्य क्या है, और जो है वो उसकी प्रक्रिया क्या है। आपने सिंपल आपने इसमें बना लिया। ठीक है, तो अब जो है वो क्वेश्चन आपने बना लिया। जिस क्षण ये वो पॉइंट है जो आपको आपकी किताब से जोड़ता है, जी हां, ये आपकी किताब के साथ हुकिंग करने का काम करता है। इसको हम लोग बोलते हैं हुक करना। जैसे मछली कांटे में फंसती है, उसी तरह उस चैप्टर के मुख्य तथ्य, यकीन मानिए आप 70 to 80% फैक्ट पहले फंसा ले जाओगे। यानी चैप्टर शुरू होने से पहले ही आपका जाल बिछ चुका होगा। इस चैप्टर की 80% इंफॉर्मेशन, मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, 70 to 80% एवरेज जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो खटाक से आपके साथ फंस जाएगी। आप रेडी हैं किताब के लिए? और अब आपकी किताब कहीं नहीं भाग के जा रही है, बात याद रखिएगा। नाउ क्वेश्चन वाला पार्ट बड़ा जरूरी है। आप चाहे तो मुझे सैंपल भी भेज सकते हैं, सर ये मैंने इस चैप्टर के लिए बनाया। बेसिक शुरुआत में कुछ वियर्ड से बन सकते हैं, हल्के फुल्के अबूझे बन सकते हैं, कोई बात नहीं है, डरना नहीं है। समय जैसे जैसे बीतेगा आपके क्वेश्चंस की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी, डरना नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आज मैं शुरुआत करूं, मैं बेसिक क्वेश्चन, ये मैं क्या पढ़ रहा हूं, इसका उद्देश्य क्या है, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, पर्पस क्या है, ये क्या चीज है, आपने हेडिंग देखी और क्वेश्चन मार दिया। ठीक है, ये मैंने प्रैक्टिकल करके देखा और बच्चों की पढ़ाई में बहुत ज्यादा इसमें जो है वो परिवर्तन आ चुका था। और अगर आप बिलीव करते हैं तो इस मेथड को आप लेकर जाएंगे। थर्ड मेथड है रीड करना, यानी अब आपने जो क्वेश्चंस बनाए हैं, पहला, दूसरा जो इंफॉर्मेशन बुक में दी है, अब आप उसको रीड आउट करेंगे, उसको पढ़ेंगे, थॉरोली पढ़ना शुरू कर देंगे। और इस दौरान आप कुछ सिंबल्स का यूज करेंगे, जैसे स्टार, जैसे फ्लैग, अपने हिसाब से। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार दे दिया, तो इस तरह के आप सिंबल्स का यूज करना शुरू करेंगे पढ़ते समय। हाइलाइटर का यूज करेंगे, पेंसिल का, पेन का यूज नहीं करेंगे। याद रखिएगा, मैंने बहुत लोगों को देखा है मल्टी कलर, हर लाइन के नीचे दनादन दनादन। दिस इज द वर्स्ट मेथड ऑफ रीडिंग। जब हर चीज इंपॉर्टेंट है तो नोट्स किसके बनाओगे आगे? आगे मुझे जो है इस पे नोट्स बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो मैंने इसको रीड किया, मैंने सिंबल्स बनाए। ठीक है, पहला तो मेरे जो मैंने क्वेश्चन बनाए थे उनके मुझे जवाब चाहिए, दूसरा इसके सिंबल्स मैंने बनाए। तो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, खतरे का निशान की मतलब यहां पर मुझे ध्यान देना है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है मुझे, आगे मुझे इसके जो है काम आएगा। आपने सिंबल्स बनाए और यहीं पर आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे। इस मेथड में यहां पर आप नोट्स बनाओगे, यानी रीड करते जाओगे और आप उसके नोट्स बनाओगे। नोट्स अगर आप फ्लो चार्ट में बनाओ, ये मैं आपको पहले भी वीडियो बता चुका हूं कि नोट्स कैसे बनाते हैं, जरूरत पड़ेगी दोबारा आपको बताऊंगा नोट्स बनाने के क्या क्या मेथड होते हैं। नोट्स बनाने का जो पहला मेथड होगा, आइदर गो थ्रू द फ्लो चार्ट। आप पैराग्राफ में नोट्स मत बनाइएगा, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। सबसे गलत काम करते हैं मोस्टली स्टूडेंट, मैंने देखा, आप भी इस बात की एग्री करते होंगे, 90% के लगभग बच्चे पैराग्राफ में नोट्स बनाते हैं, विच इज अ वर्स्ट मेथड ऑफ नोट्स मेकिंग। बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं, वर्स्ट मेथड ऑफ नोट्स मेकिंग, ये आपके दिमाग के हिसाब से बिल्कुल ही गलत है। क्लियर है? आपको क्या करना है? फ्लो चार्ट नंबर 1, नंबर 2 स्पाइडर डायग्राम, अगर आप नोट्स में जाना चाहते हैं, स्पाइडर डायग्राम। नंबर 3 सुप्रीम मेथड, थॉट मैपिंग, जिसको मैं बहुत ज्यादा एडमायर करता हूं, थॉट मैपिंग। एंड नंबर 4 साइनॉप्सिस। साइनॉप्सिस, ये 4 मेथड होते हैं नोट्स बनाने के, लेकिन पैराग्राफ वाइज नोट्स नहीं बनाएंगे। याद रखिए, कहीं कुछ बहुत जरूरी डिफिनीशन है वो आप लिख सकते हैं, बट अगर आप वो पैराग्राफ टू पैराग्राफ लिख रहे हैं, मैंने देखा है बना भी लिया बच्चे ने, तो ऐसे असिस्टेंट मुझे मिले जिन्होंने उसको पढ़ा ही नहीं क्या लिखा है। मैं गया हुआ था एक जगह पर क्लास लेने के लिए, एक बच्चा आया बड़ा प्रभावित होते हुए कि सर ये मेरे नोट्स देखिए बड़े खूबसूरत हैं। अब वाकई में उसने बड़े खूबसूरत नोट्स बनाए थे ज्योग्राफी के, और उसने कहा कि सर इस चैप्टर को पूरा करने में, इस नोट्स को बनाने में मुझे 3 दिन लगे। वो एक चैप्टर का नोट्स ने 3 दिन में बनाया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, इतने कलर वलर और इतना खूबसूरत। मैंने कहा इसमें ये छोटा सा मुझे पॉइंट बताओ क्या है? बोला सर नोट्स बनाया, अभी पढ़ा नहीं है कुछ मैंने। 3 दिन, इतनी मेहनत, और आपने उसको याद नहीं किया। आप मुझे बताओ, क्या आपके एग्जाम में आपको नोट्स ले जाने की इजाजत है? आपके पास सिर्फ ये जाएगा ये, और इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें जो चीज पहुंच गई वही आपका है। जो किताब में है, जो नोट्स में, वो कभी आपका नहीं है। जो यहां पहुंच गया वही आपका है, वही उस क्लासरूम, उस एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा। अदरवाइज कुछ भी, न पर्ची, न किताब, न नोट्स, कुछ नहीं वहां जाएगा। सो मेक श्योर कि जो आप पढ़ रहे हो